नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक राजा की, जो कि एक राज्य में एक राजा थे। उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ, कैसे धोखा हुआ और क्यों धोखा हुआ, और धोखा के बदले में उन्होंने क्या किया, मतलब उस राज्य में क्या खलबली मच गई जी, ऐसा क्या हुआ राज्य के साथ। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिए, तब जाके आप लोगों को सब सारे बातें समझ में आ जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। एक राज्य था और उस राज्य का जो भी राजा था उसके 5 बेटे थे। फिर उसी राज्य के एक नजदीक गांव में क्या था कि एक 2 लड़कियां थी, 2 बहन थी। तो फिर क्या होता है कि एक दिन जो भी राजा के जो बड़ा बेटा था वो निकल जाते हैं कि एक शिकार करने के लिए, सुबह निकल जाते हैं घर से। तो फिर उनको शिकार खेलते खेलते पूरा, फिर क्या होता है कि शिकार करते करते उनको वहीं पे रात हो जाती है। फिर उन्होंने ऐसा फैसला करते हैं कि कहीं बास करते हैं, कहीं आज के रात कहीं रुकना है, उनको रुकना था। तो उन्होंने उसी गांव में कहीं बास मांगा, बहुत जगह बास मांगा, पर किसी ने मना कर दिया। एक जगह में उनको बास मिला। कहाँ मिला? वो जो भी 2 लड़कियां थी ना, उन्होंने उनको बास बसने का, उन्होंने जाके पहले तो पानी मांगा। फिर उन्होंने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी, ऐसा वैसा मैं ए हूँ, जो भी था उन्होंने अपना बताया और बास मांगा। उसी में उन्होंने लड़कियों ने बास भी दी। फिर उनके बीच में जो भी होता है, अपना खाना पीना खाया उन्होंने, अपने जो भी और पर बातचीत की एक दूसरे में। फिर बातचीत करते करते क्या हो जाता है कि राजा के लड़के को क्या क्या होता है कि वहाँ की बड़ी बहन पसंद आ जाती है। उनमें से भी क्या था कि एक बहन, 2 बहन में भी एक बहन कैसे थी कि मतलब उन राजा के बेटे को तो पता नहीं था, पर क्या है कि बड़ी बहन बहुत समझदार, सहनशील था, उसमें उसका व्यवहार कुछ अलग, एक अच्छी टाइप की लड़की थी, ये समझो आप। और जो भी छोटी बहन थी वो थी एकदम बुरा, जो बुरा सोचती थी, किसी के ऊपर भी भला न सोचने वाली, मतलब पाप करने वाली, मतलब दिल से साफ नहीं थी। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर राजा के लड़के को तो उसकी बड़े बहन पसंद में आ जाती है, पसंद आती है। फिर उन दोनों में एक दूसरे से मतलब बात मिल जाती है। आगे जो भी उन्होंने बातचीत किया, राजा को उसको पसंद आया होगा। फिर उन दोनों में एक दूसरे में प्यार करने लगे, और दोनों एक दूसरे में अच्छे लगने लगे। तो ये डिसाइड करते हैं कि वो रात भर वहाँ पे अब रुकना है। उन्होंने रुका, फिर बातचीत किया। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि राजा के बेटा ने क्या डिसाइड किया कि अब ऐसा करता हूँ मैं, 2 दिन अब मेरे को 2 दिन का क्या बोलता है कि अब मेरे को 2 दिन का टाइम दो। एक बाचा करके जाता है कि उस लड़की से, अब मेरे को 2 दिन का टाइम दो, सिर्फ मैं घर जाके अपने पापा से बात करके फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा। एक एक लड़की से वो लड़का वहाँ से चला जाता है, जो कि एक वादा बोलते हैं, एक वादा करके। तो फिर लड़का घर पहुँचता है। फिर अपने पापा से, जो भी राजा थे, उनसे पूछता है कि पापा, मैंने कोई लड़की को पसंद किया है, कोई लड़की से मेरे को शादी करना है, और ये पूरे जो भी अपने दिल की बात थी अपने पापा को उसने बताया। उस टाइम तो ऐसा होता है कि राजा के बाप तो मना कर दिया। क्या बोल के मना किया कि अपने बेटे को हमारे उनके मतलब लेवल मैच नहीं करता है, और हम लोग राजा, मतलब राज्य चलाते हैं, एक राजा है, राजा को बेटे को ऐसे एक नॉर्मल लड़की से, एक नॉर्मल घरवाना से शादी करने को थोड़ा मुश्किल भी है, तो करके उसने मना कर दिया। फिर क्या था, उसको तो प्यार हो गया था लड़की से, बेटे को। फिर उसने जबरदस्ती भी अपने पापा को कैसे कैसे मनाया। फिर राजा ने भी हाँ कह दी। फिर जाता है लड़का, फिर गांव में जाके बढ़िया हाथ मांग के धूमधाम से शादी भी करता है। फिर ठीक ठाक शादी भी करता है, और घर में ठीक चल रहा था 1-2 महीना। वो बड़ा खुश थी, अपना ठीक चल रहा था, जो भी उनका मैरिज लाइफ था वो ठीक चल रहा था कुछ टाइम। फिर बीच में क्या आता है कि ऐसा प्रॉब्लम कि एक दिन रानी बीमार हो जाती है। क्योंकि रानी बीमार हो जाती है क्योंकि उसके पेट में एक वो प्रेग्नेंट भी थी ना। अब 2-3 महीने बीत चुका था, वो प्रेग्नेंट थी, उसी में वो बीमार हो गई। फिर बीमार होने से फिर उसने फिर अपने बहन को बुलाने का सोचा। फिर अपने बहन को क्या करती है कि वो बुलाती है। फिर वो बहन आती है। बहन का दिल तो थोड़ा बुरा है, मतलब अंदर से काला है, पीला है, मतलब गलत ही सोचती है दूसरों के बारे में। तो फिर उसको तो पता नहीं है दीदी को, मतलब है वो। फिर वो बुलाती है, फिर दिखती है वहाँ के राजा के घर में, देखते हैं वहाँ का सिस्टम,
वहाँ का सिस्टम, रहन सहन, खान पीन, ओरे परे, मतलब सब कुछ वहाँ का देख के उसको दिल के अंदर ही अंदर क्या होता है कि लालच आता है, लालच आता है। फिर वो तो उसने तो अपनी सेवा के लिए बुलाई थी, मतलब बहन है मेरी, मैं बीमार हूँ तो फिर मेरे को चाहिए हेल्प करने वाला, कुछ आसान हो जाएगा मेरे को, एक करके बुलाई थी। उसने क्या की कि बहन ने अंदर ही अंदर एक क्या रचा, खतरनाक दाल रची उसने। फिर बोलती है कि दीदी को एक दिन, दीदी हम नहाने चलते हैं, नहाते बाहर जाते। तो फिर वो उसी नज़दीक के एक मुहान में जाते हैं वो नहाने के लिए, जहाँ की एक मुहान है वहाँ पे। तो फिर वहाँ ही जाती है वो लोग नहाने के लिए। फिर क्या होता है कि उसके अंदर तो दाल था, उसने तो पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि बहन ने कि अब मैंने ऐसा ऐसा करना है। तो उसने क्या किया, दीदी को जो भी इनार था, एक कुआं था, इनार समझो आप लोग, उसने दीदी को मतलब धक्का दे दिया। फिर वो वहीं पे मर जाती है। तो वो प्रेग्नेंट भी थी और वहीं पे मरना ये तो पाप ही था, पाप ही हो रहा था। तो फिर वो क्या करती है कि उसी अपनी दीदी का कपड़ा पहन के राजा के घर चले जाती है। फिर ऐसा सिस्टम होता है कि राजा दरबार में अपना मुखौड़ा ऐसे छुपना उस कपड़ों से ओरे पर, ऐसा सिस्टम होता है कि फिर क्या किया कि उस लड़के ने अपना चेहरा जो भी था वो छुपा के, मतलब दिखाई नहीं किसी को। फिर वो लगभग 1-2-3 महीना और क्या किया कि उसने जो भी प्रेग्नेंट थी दीदी ना, उसके जो भी कपड़े डाल के ना, वो प्रेग्नेंट टाइप की बन गई वो। फिर ऐसे ऐसे करते 2-3 महीना निकल जाता है, किसी को पता नहीं होता है कि अब वही होगी। राजा को भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो वहाँ पे ऐसा कांड करके बैठी हुई है, फिर किसी को पता नहीं है। फिर एक दिन क्या होता है कि बीबी सावर जैसे कि अब बड़े खानदान में क्या करते हैं कि कुछ न कुछ एक बच्चा हो रहा है, फिर बच्चे के होने की खुशहाली में कुछ न कुछ तो, अब जब पेट में बच्चा होता है, जब पैदा होने वाला होता है कुछ टाइम के बाद, तो पहले हमारे नॉर्मल हिसाब से समझो कि कुछ क्या बोलते हैं, बेबी शावर करते हैं ना, बस यही समझो आप लोग। तो ऐसे ही क्या एक पार्टी रखी, फिर उसको बुलाया राजा ने, राजा के बेटा ने बुलाया अपनी बीवी को कि आओ करके, फिर मुंह खोलने को बोला। फिर अब उसने खोलना पड़ा वहाँ पे मजबूरी से, बहुत टाइम से उसने क्योंकि छुपा के रखी थी, वहाँ पे खोलना पड़ा। फिर पूछते हैं वो लोग, उसको देख के हैरान हो जाते हैं, पूरा खानदान, राज खानदान हैरान हो जाता है। फिर उसको पूछते हैं कि तू तो नहीं है, तू तो बहन है, दीदी कहाँ है, ये करके पूछते हैं। फिर बस बोलना पड़ता है कि फिर दीदी को मैंने ऐसा किया, ऐसा ऐसा करके ये हो गया। तो बोलते हैं कि सीधा सीधा बोलते हैं कि फिर वो क्या होता है कि राजा लोग चकित रह जाते हैं। फिर क्या हो कि लास्ट में उसको कोई मारने की सजा नहीं दी उन्होंने उसको उसी राज्य से, उसी गांव से, उसी जगह से निकालने का डिसाइड किए। और उसको एक जूता की माला पहना के, एक क्या बोलते हैं, काला लगा के मुख पे दल के, फिर उन्होंने अपना क्या किया, उसको उस राज्य से निकालना पड़ा। इसलिए ऐसा कहते हैं कि किसी के ऊपर भी पाप ना सोचो, पाप ना करो। इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कोई लोग होते हैं कि अपना ही खुद का ही अच्छा सोचते हैं और दूसरों का पूरा बुरा ही सोचते हैं। कोई ऐसे लोग होते हैं कि अपना भी अच्छा सोचते हैं और दूसरों का भी अच्छा सोचने वाले लोग होते हैं। और इसलिए इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, तो किसी के ऊपर भरोसा करना भी बहुत मुश्किल है। अब ये स्टोरी यही सिखाती है कि किसी के ऊपर भी भरोसा ना करो। अगर किसी के ऊपर ऐसा इतना बड़ा धोखा मत करो। इंसान है, इंसान की तरह जियो। और इतना बड़ा अगर पाप करेंगे, धोखा करेंगे, तो उल्टा सजा भी भुगतना पड़ेगा। ये सब इस स्टोरी ने एक नॉलेज दी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, जो भी आपने दिल में बात आती है वो कमेंट करो। और अगर आप लोग पूरा वीडियो देख के लिया है तो थैंक यू सबको। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे साथ जुड़ सके, फिर भी आप लोग मेरे से मिल सके। और इसलिए आरके स्टोरीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।